नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल मन की चाहत पर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगों की रहस्य। मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके रहस्य को बहुत कम लोग जानते होंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह मंदिर भारत की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको महाकालेश्वर मंदिर के 10 रहस्य के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। नाम का रहस्य। महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु यह पूरा सच नहीं है। काल के 2 अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से पूरे विश्व का मानक समय निर्धारित होता था। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए। उसी दिन के बाद अवंती नगर उज्जैन के नाम से जाना जाता है। वहाँ के वासियों के आग्रह पर महाकाल वहाँ उपस्थित हो गए। यह समय वह काल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसीलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाता है। दूसरा, क्यों यहाँ रात नहीं बिताता है कोई? राज्य मंत्री उज्जैन का एक ही राजा है और वह है महाकाल। बाबा विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भैया दुस्साहस किया है वो संकटों से गिरकर मारा गया। पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से यहाँ कोई राजा नहीं रोक सकता। वर्तमान में भी कोई राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात में नहीं रुक सकता। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी उज्जैन में रुके थे तो उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर अपना इस्तीफा देना पड़ा था। कुछ लोग मानते हैं तो कुछ लोगों के मुताबिक महाकाल भगवान ही शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रुक सकता है। तीसरा है महाकाल की भस्म आरती का रहस्य। जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है, उतना ही रहस्यमय यहाँ होने वाली भस्म आरती है। प्राचीन काल में राधा चंद्र सिंह शिव के बहुत बड़े उपासक थे। जब राजा रेपोदर्मर ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहाँ की प्रजा को प्रताड़ित किया, तब राजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। प्रजा की गुहार भगवान शिव ने सुनी और श्रम दुष्ट राक्षस का वध किया। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने भूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और वो हमेशा के लिए यहाँ बस गए। तो इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई। चौथा, चिता भस्म से की जाती थी आरती। यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिंता की ताजी भस्म से आरती की जाती थी और इसी से उनका श्रृंगार भी किया जाता था। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के श्मशान में कोई भी 100 नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की, जिससे भगवान महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने पुजारी के पुत्र को जीवनदान देते हुए कहा, आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर के कंडे अमलतास मिलाकर तैयार किए गए राख से होगी और तब से उनकी आरती नियमित रूप से की जाती है। पांचवी रहस्यमय श्रीनाथ चंद्रेश्वर मंदिर। राजसमंद श्रीनाथ चंद्रेश्वर मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन आप में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो श्रीनाथ चंद्रेश्वर मंदिर को पहचानना होगा। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर और उपखंड में श्रीनाथ चंद्रेश्वर मंदिर है। छठा, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाली एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है। आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग माने शिवलिंग है। मान्यता है कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है।
विश्व भर में कालगणना की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में मान्यता है कि भगवान महाकाली समय को लगातार चलाते हैं और काल भैरव काल का नाश करते हैं। दक्षिण मुख्य शिवलिंग दक्षिणमुखी शिवलिंग इस समय पूरे संसार के सभी शिव मंदिरों में स्थापित शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंगों की जलधारी उत्तर दिशा की ओर है, किंतु महाकालेश्वर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलधारी दक्षिण दिशा की ओर है। इसलिए इन्हें दक्षिण मुख्य महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। 8वां मंदिर जहां भगवान को पिलाई जाती है मदिरा महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई है, जहां भैरव बाबा का मंदिर स्थित है। दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास से शराब की दुकानें हटा दी जाती हैं। वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते में बहुत सारी शराब की दुकानें लगाई गई है। यहाँ प्रसाद बेचने वाले भी अपने पास शराब रखते हैं। आज तक यहाँ कोई नहीं जानता कि भगवान को शराब पिलाने का रिवाज कब से है और आखिर इतनी मदिरा पीते हैं तो वो जाती कहाँ है। नोवा जूना महाकाल शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश करी गई, जिसके कारण पुजारियों ने उसे छुपा दिया और उसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर पूजा करने लगे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को वहीं महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। हालांकि कुछ लोगों के अनुशासन असली शिवलिंग को छेड़ होने से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। 10वां रहस्यमय भक्त वैसे तो मंदिरों में रोजाना चमत्कार होते हैं, लेकिन सभी चमत्कार आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते। ऐसा ही एक दुर्लभ चमत्कार महाकाल मंदिर के गर्भगृह में भी लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और किसी सदस्य ने इस चमत्कार को सार्वजनिक कर दिया। इसीलिए इस तस्वीर को सावन महाशिवरात्रि में बाबा महाकाल बेलपत्र से ढक दिया जाता है और उसके बाद यहाँ भक्तों का आना मना है। वहाँ रात में एक अदृश्य शक्ति रात में मौजूद है जो कि महाकाल की पूजा कर रही है। उसका अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है, परंतु साधुओं का मानना है कि यह घटना सत्य है। जय बाबा महाकालेश्वर। ओम नमः शिवाय।